मधुदी, एक और चीज़ बताना, जैसे किसी भी डिफरेंट टाइप के अगर सेक्टर को देखेंगे, इंडस्ट्री सेक्टर को देखेंगे, तो उनको रेगुलेट करने के लिए अक्सर कोई बॉडीज़ होते हैं। तो अगर बैंकिंग कंपनी हुआ या कोई भी बैंक हुआ, तो उनको रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी है क्या? और वो बॉडीज़ के क्या फंक्शंस होते हैं? ओके, सो लिसन, इंडिया में ना बैंकिंग जो पूरा सेक्टर है उसको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है जिसको हम आरबीआई बोलते हैं। बचपन से हमको मालूम है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए इंडिया का सेंट्रल बैंक। सो आरबीआई इज इंडिया सेंट्रल बैंक, जो सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है। सिर्फ बैंक को रेगुलेट करता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को छोड़ देंगे क्या, एनबीएफसीज को नहीं। सो बैंकिंग ऑपरेशंस एंड एनबीएफसीज दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल, दोनों के डेवलपमेंट के लिए, सुपरविजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आरबीआई। उसके अलावा आरबीआई जो रहता है ना, वो मॉनिटरी पॉलिसीज, क्रेडिट पॉलिसीज डिटरमाइन करता है। नॉट जस्ट दैट, रेगुलेट करता है कि किसी भी कमर्शियल और अदर बैंक्स को के एक्टिविटीज़ कैसे होने चाहिए, वो भी रेगुलेशन का काम आरबीआई के पास में है। आरबीआई के स्पेसिफिक फंक्शंस है, किसी भी कंट्री में आरबीआई के स्पेसिफिक फंक्शंस, लेकिन उनके सेंट्रल बैंक के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। इंडिया में 3 फंक्शंस बोले जाते हैं, तो करेंसी इशू करने का, करेंसी को रेगुलेट करने का, और गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशन के लिए, कुछ ऐसे बड़े लेंडिंग इंस्टीट्यूशन लेते हैं, उसके लिए खुद आरबीआई अपना बैंकर बनता है, ठीक है। सो आरबीआई ऑल्सो वर्क्स, acts as a banker for the state government or the central government, and also between the lending institutions. Cool. So these are the functions, responsibility of the Reserve Bank of India.